So let us start, guys. Last question of exercise 2.2. Exercise 2.2. ठीक है, इनिशियली कुछ सम्स मैं कराऊंगा, फिर बीच में आप लोगों को कुछ समझूंगा करने के लिए. सो 2.2 एक्सरसाइज में हम लोग को बोला गया प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज. ओवरऑल कुछ 12 क्वेश्चंस है इसमें. आई होप कि पूरा लेक्चर ले लेगा ये 12 क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अच्छे से. सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे. We need to prove the following identities. LHS equals to RHS का कुछ प्रूव करना है हम लोग. The very first sum is, we will talk about the first sum. The first sum is 1 plus tan square theta. तो छोटा लिखूंगा फॉन्ट में क्योंकि बड़ा सम है थोड़ा. So 1 plus tan square A into 1 plus tan square A into 1 plus 1 plus cosec square A, 1 plus tan square A into 1 plus cosec square A is equal to 1 upon sin square A minus sin to the power 4A. sin A raised to 4. ठीक है, ये प्रूव करना है हम लोगों को. ठीक है, LHS को RHS बनाना है. So 1 plus tan square A plus 1 plus cosec square A is equal to 1 upon sin square A minus sin to the power 4A. ठीक है, so guys ध्यान देंगे अच्छे से. 1 plus tan square A plus 1 plus cosec square A. ठीक है, so 1 plus tan square कितना होता है? तो हम लोग पहले LHS ले लेते हैं यहाँ पे. जो ऑल दैट LHS का है यहाँ पे, सब लोग का ध्यान रखिए बोर्ड पे अच्छे से. पहले LHS का बात करते हैं. सो LHS कितना है यहाँ पे? LHS है हमारे पास 1 plus tan square A plus 1 plus cosec square A. ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो वी ऑल नो द आइडेंटिटी. 1 plus tan square A को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sec square A. एंड 1 plus cosec को क्या लिख सकते हैं हम लोग? cot square A. ठीक है, तो sec square A. अभी हम लोग को आंसर साइन में चाहिए, तो हम लोग को इसको सिंपली साइन और cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो sec square A plus cot square A. वी ऑल नो दिस, राइट? कितना हो जाएगा ये? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिया मैंने, सॉरी. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 1 upon 1 plus tan square A. यहाँ पे भी ऐसे आएगा 1 upon 1 plus tan square A. ध्यान देना, क्वेश्चन गलत हो गया था. सो 1 plus tan square A कितना होगा? sec square A plus 1 plus 1 upon tan square A कितना होगा? cot square A. ठीक है, इतना समझ में आया? तो कितना हो जाएगा आंसर अपना लगभग? द आंसर इज sec square A plus cosec square A. sec square A plus cosec square A. ठीक है, वी ऑल नो दैट sec square A को हम क्या लिख सकते हैं? 1 upon cos square A. ठीक है, रेसिप्रोकल. और cosec का लिख सकते हैं हम लोग 1 upon sin square A. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये sin square A plus cos square A divided by sin square A into cos square A. क्लियर है? इतना समझा? तो वी ऑल नो दैट कि न्यूमरेटर में sin square A plus cos square A 1 होता है, और डिनोमिनेटर में मैं क्या रख रहा हूँ? sin square A को सेम रखेंगे हम लोग, बट इन प्लेस ऑफ cos square हम लोग क्या लिखेंगे? 1 minus sin square A. ठीक है, इतना समझ में आया? तो कितना आएगा आपका आंसर? न्यूमरेटर विल बी 1, डिनोमिनेटर में आएगा sin square A into 1 is sin square A. sin square A into 1 is sin square A. Then sin square A into sin square A is minus sin to the power 4A. ठीक है, and this is equal to what? RHS. Understood? देख लो एक बार समझ में आएगा everyone. And please after every sum please give the confirmation that you got the sum. Everyone understood? समझा? Yes, sir. Yes, sir. Please take the screenshot. We'll look for the next sum now. 18 इसको ना, ठीक है.
चेक फॉर द नेक्स्ट सेकंड सम। सेकंड सम है हमारा यहाँ पे cos स्क्वायर a -1 और यहाँ पे दिया है cot स्क्वायर a +1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। cos स्क्वायर a -1 cot स्क्वायर a +1 इज इक्वल टू -1। ठीक है गाइस, वेरी फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टेक LHS अगेन। तो LHS में क्या आएगा? LHS में आएगा cos स्क्वायर a -1 into cot square a +1. Now we need to get -1. That means we have to cancel all the ratios. ठीक है, तो हम सबको पता है कि 1 plus cot square a को मैं tan sec square लिख सकता हूँ और cosec square लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ? cosec square है। ये cosec square है। अगर मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकाला? माइनस साइन कॉमन निकाला। माइनस साइन कॉमन निकल क्या बचेगा यहाँ पे? 1 माइनस cos square। क्या बचेगा? 1 माइनस cos square। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आंसर? -1 माइनस कॉट स्क्वायर कितना होगा? साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होगा? कोसेक स्क्वायर। वी ऑल नो दैट कि हम लोग माइनस साइन को ऐसे रहने देते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर है इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर गेट कैंसिल, द आंसर इज -1। ठीक है, कितना आएगा आंसर? -1, व्हिच इज आवर RHS। गॉट इट? क्लास क्लियर? समझा क्या? देखो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट सम, थर्ड सम पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो थर्ड सम। होने के बाद तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सी द थर्ड सम नाउ। थर्ड सम क्या है यहाँ पे? थर्ड सम है आपका साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है। ठीक है, थर्ड सम पे स्टार्ट करते हैं। LHS लिखते हैं पहले, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे। देखते हैं कितना क्वेश्चन हमारा। LHS का हमारा साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपना LHS है। साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस हमको क्या चाहिए आंसर में? 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपसे स्क्वायर करना तो क्या करना चाहता हूँ मैं। पहले ना मेरे को सेक और कोसेक को कन्वर्ट करना है, इसमें साइन में और कॉस में। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे साइन थीटा को मैं सेम रखूंगा। साइन थीटा विल बी एज इट इज। इन प्लेस ऑफ सेक थीटा में क्या डालेंगे? 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना? प्लस इधर क्या आएगा? कॉस थीटा विल बी एज इट इज 1 अपॉन कोसेक थीटा कितना आएगा? 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना? नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्क्वायर के अंदर ही। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पहला ब्रैकेट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा? इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कितना होगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया ना? आप देख रहे हो तो दोनों ही टर्म से साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकलता है। तो हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों ही टर्म्स न्यूमरेटर में से कॉमन निकल रहा है। तो अगर मैंने साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, इस पर्टिकुलर को सेम नहीं देते हैं, क्या बनेगा ये बनेगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, सो न्यूमरेटर में आपके पास 1 आ जाएगा, इतना क्लियर है, यहाँ तक सब समझ में आएगा सबका। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सब लोग का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और वहां पे क्या बचेगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे, इधर बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और नीचे कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी भी काम नहीं हुआ हमारा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। क्या करेंगे आगे हम लोग, इसको हम लोग को डिनोमिनेटर हटाना है ना, क्योंकि हम लोग क्या चाहिए 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, क्या चाहिए 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है सर उस स्टेप में वो कॉमन लिया है क्या डिनोमिनेटर? क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। लास्ट स्टेप में ये कॉमन लिया है क्या? लास्ट स्टेप में ना ये 1 है ना, इंटू इंटू है ना। एक काम करते हैं, देखो सुनो अच्छे से ध्यान देना, एक बार फिर से बताता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो एनीथिंग इनटू 1 इज सेम थिंग। तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये सुनो अच्छे से, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आया इतना। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको अगर स्क्वायर में डालें तो कितना आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो समझा, अंडरस्टूड, होल स्क्वायर डाल दिया, बोलो समझा आया ना। एक बार फिर से सुनो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, एनीथिंग इनटू 1 इज दैट सेम थिंग। नीचे क्या था साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको मैंने लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा और होल स्क्वायर में डाल दिया, किसमें डाल दिया होल स्क्वायर, इसमें डाल दिया मैंने होल स्क्वायर। अंडरस्टूड, बोलो हाँ या ना, यस समझा। सर। अब आप इसको ना डिनोमिनेटर सेपरेट करो, तो डिनोमिनेटर सेपरेट करने क्या आएगा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, so what is the answer we got, sin theta cos theta upon this is 1 and this is 1 upon sin theta will be what cosec theta, 1 upon cos theta will be what sec theta the whole square. This is our RHS. Look for the answer. Understood? एक बार देख के लो इंपॉर्टेंट समझता है, एक बार अच्छे से हमको देख के लो इंपॉर्टेंट समझ। Class got it? Understood? Yes, sir. सर लास्ट स्टेप फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। डिनोमिनेटर को अलग अलग किया, sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस 1 ना, तो दो टर्म है ऊपर sin थीटा cos थीटा और एक 1, तो sin थीटा cos थीटा को पहले डिनोमिनेटर को अलग अलग किया, पहले इसको यही डिनोमिनेटर दिया, बाद में 1 को डिनोमिनेटर दिया, तो sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा इज 1, then 1 upon sin theta cos theta is what is 1 upon sin theta cosec theta and 1 upon cos theta is sec theta। तो इसको मैंने ब्रेकअप किया 1 upon sin theta into 1 upon cos theta, तो 1 upon sin theta is cosec theta, 1 upon cos theta is sec theta। got it? समझा? यस सर। अंडरस्टूड ना, श्योर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट सम करिए। लुक फॉर द नेक्स्ट सम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। बात करते हैं फोर्थ सम का, ध्यान देना। फोर्थ सम क्या हमारा 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2।
1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और दूसरा 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, LHS को RHS बनाना है, we need to get 2, that means you have to cancel all the trigonometric ratio। तो LHS ले लेते हैं इसका, तो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और यहाँ पे 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, इतना ये समझा। अब 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा कितना होता है देखो, तो 1 प्लस कॉट थीटा का बात करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 1 प्लस कॉट थीटा हो जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस कॉट थीटा विल बी व्हाट, कितना होना चाहिए कॉट थीटा हमारा, कॉस बाय साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक कितना होना चाहिए 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर, इधर पे भी ऐसे कुछ करेंगे हम लोग, तो 1 प्लस टैन थीटा कितना होना चाहिए, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक कितना होना चाहिए 1 अपॉन कॉस थीटा। इतना क्लियर है। नाउ यूज द एलसीएम, एलसीएम यूज करने में कितना आएगा, एलसीएम में इसके पास साइन है, इसके पास साइन है, इसके पास साइन नहीं है, तो कॉमन डिनोमिनेटर लेने के लिए साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पे भी एलसीएम में तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्लियर है इतना, तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, तो कहीं ना कहीं a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा, तो a माइनस बी a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो प्लीज ध्यान दे, फिर से बता रहा हूँ, देखो साइन यहाँ से ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बोलो सर, वो सेकेंड स्टेप में दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है और थर्ड स्टेप में प्लस कैसे आया? हाँ, इधर ना गलती हो गया, अच्छा वो बताया। ठीक है, तो गाइस a माइनस बी, इसलिए मैं फॉर्मूला राइट बताया मैंने, प्लस गलती से डाल दिया मैंने, a माइनस बी a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बनाओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना बनेगा, a स्क्वायर बनेगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू cos थीटा, डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू व्हाट, cos थीटा। ठीक है, ये अपना आंसर बनेगा डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, so a plus a minus b, a plus b is a square minus b square, a minus b a plus b is a square minus b square। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। आगे सॉल्व करते हैं इसको, a plus b का होल स्क्वायर आता है सबको, अप्लाई द फॉर्मूला a square, a plus b का होल स्क्वायर इज a square plus 2ab plus b square। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin square थीटा प्लस cos square theta a square plus b square plus 2ab plus 2 sin theta dot cos theta, और माइनस 1 का स्क्वायर इज माइनस 1, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा sin थीटा इनटू cos थीटा, डिनोमिनेटर में आएगा sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली 1। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, तो 1 and 1 कैंसिल, व्हाट वी आर लेफ्ट विद 2 sin theta into cos theta divided by sin theta into cos theta. What is the final answer? The final answer is 2. ठीक है, अंडरस्टूड, देखो समझा एवरीवन, एक बार देख के लो, सबको समझ में आया तो कंफर्म करो, आया ना, एवरीवन गॉट इट, समझ में आया पक्का, आया ना? यस सर। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। नेक्स्ट सम देखते हैं, सम नंबर 5, ध्यान देना चाहिए, सम नंबर 5 क्वेश्चन है हमारा tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा divided by 1 plus tan square theta
tan cube theta divided by 1 plus tan square theta plus cot cube theta plus cot cube theta divided by 1 plus cot cube theta divided by 1 plus cot cube theta is equal to sec theta into cosec theta, sec theta into cosec theta minus 2 sin theta cos theta minus 2 sin theta cos theta. ठीक है गाइस, ये अपना क्वेश्चन है, गिव अ ट्राई, कोशिश करो आप। Hello, तो sir. करो। 1 plus cot square theta will come. हाँ, इधर 1 plus cot square theta। तो गाइस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे tan cube theta को ऐसे जोड़ देते हैं, 1 plus tan square theta is sec square theta, we all know that। cot cube theta को ऐसे ही छोड़ दो, 1 plus cot square theta is cosec square theta। देन कन्वर्ट करो इसको, tan को भी लिख दो sin cube theta upon cos cube theta और नीचे sec को लिखोगे 1 upon cos square theta। कैंसिल करो, कोशिश करो, देखो आता है क्या ये। गिव अ ट्राई, LHS को RHS बनवाओ, देखो एक सम आप लोग भी ट्राई करो, देखो आ रहा है क्या आपको। 5th सम ट्राई करो कम से कम। Sum number 5, LHS को RHS बनाओ, convert each of this ratio into sin and cos. The easiest way to get the answer is to convert each of the ratio into sin and cos. निकालो आंसर। आएगा आंसर क्लास। तो हम लोग LHS ले लेते हैं, मान लो कि यही अपना LHS है, ठीक है, स्टेप बचा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, tan क्यूब थीटा को रहने देते हैं ऐसे, tan क्यूब थीटा को सेम ले देते हैं। इन प्लेस ऑफ 1 plus tan square theta we can put sec square theta plus cot क्यूब थीटा को भी सेम ले देते हैं, cot क्यूब थीटा। In place of cot 1 plus cot square theta we can put what, cosec square theta। क्लियर है? तो फॉन्ट छोटा है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है, तो आगे फॉन्ट बड़ा हो गया, ठीक है, क्लियर। नाउ क्लास tan क्यूब थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, tan क्यूब थीटा इज sin क्यूब थीटा इनटू डिवाइडेड बाय cos क्यूब थीटा। तो हो गया मेरा tan क्यूब थीटा, sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा। sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। cot क्यूब थीटा कितना होगा, cot क्यूब थीटा होगा cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय sin क्यूब थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहेगा सबको पक्का। नाउ गाइस आफ्टर कैंसिलिंग व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, इधर बन जाएगा आपका sin क्यूब थीटा cos स्क्वायर थीटा और cos क्यूब थीटा कर दोगे, एक cos थीटा बचेगा नीचे, ठीक है। सेम में यहाँ पे cos क्यूब थीटा विल बी एज इट इज इन द न्यूमरेटर, sin क्यूब थीटा अपॉन sin स्क्वायर कितना बचेगा, यहाँ पे sin थीटा बचेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया अच्छे से सबको, देख लो अच्छे से, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये sin क्यूब थीटा into sin थीटा इज sin टू द पावर 4 थीटा, और ये cos क्यूब थीटा into दिस इज cos टू द पावर 4 थीटा, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा sin थीटा into cos थीटा, sin थीटा into cos थीटा। तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज एक्चुअली a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 2ab, यू ऑल नो दैट, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में लिखते हैं, क्या बन जाएगा आंसर, सुनना अच्छे से, sin टू द पावर 4 थीटा कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर
प्लस ये कितना बनेगा cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, हम लोगों ने 10th में पढ़ा है, a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं फॉर्मूला पहले बता देता हूँ हिंट में ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, हम सबको पता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ना कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो बनाओ कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन थीटा a प्लस बी द होल स्क्वायर ना। तो a कितना है मेरा साइन स्क्वायर थीटा, b कितना है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा नीचे, डिवाइडेड बाय आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना क्लियर है, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा आंसर, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करना है आपको, इसको डिनोमिनेटर अलग अलग करोगे आप, सिंपल। जैसे हम लोगों ने डिनोमिनेटर अलग अलग किया, क्या बचेगा हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा होगा सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कितना होगा कोसेक थीटा। तो आपको पहला टर्म कितना मिलेगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 विल बी एज इट इज, एक एक साइन कैंसिल तो एक साइन बचेगा और एक एक कॉस कैंसिल तो एक कॉस बचेगा। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक बार देख के लो सब अच्छे से, समझो, एक बार अच्छे से गो थ्रू करो, कंफर्म है तो हाँ बोलो, नहीं समझा तो इस तरह प्लीज पूछो। आई होप कि सबको क्लियर है ये। एवरीवन अंडरस्टूड, एवरीवन अंडरस्टूड, Yes, sir. सबको समझा, Yes, देख लो। sir. ठीक है, डन, क्लियर। सर वो टर्नर स्टेप एक बार एक्सप्लेन करो ना। उस स्टेप में डाउट है किसी को, कुछ पूछना चाहता है कोई, एनीवन? सर वो ये दूसरा से पता लास्ट स्टेप समझा ना। देखो मैं यहाँ से फिर से समझाता हूँ। ठीक है, इसको हमने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज। नाउ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है मैंने, व्हाट इज a इज sin स्क्वायर थीटा, व्हाट इज b cos स्क्वायर थीटा। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, नाउ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, देन दिस इज एज इट इज। नाउ डिनोमिनेटर को अलग अलग किया तो क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर sin थीटा cos थीटा दोनों को जाएगा, 1 को भी जाएगा और इसको भी जाएगा। तो 1 को क्या बनेगा 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, और इसको क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। सो 1 अपॉन, इसको मैंने ब्रेकअप किया तो 1 अपॉन cos इज sec, 1 अपॉन sin इज cosec। तो 1 अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा इज sec थीटा cosec थीटा। प्लीज सुनो, 1 अपॉन cos थीटा कितना होता है sec थीटा, 1 अपॉन sin थीटा कितना होता है cosec थीटा। मल्टीप्लिकेशन में था ना ये, इसलिए पॉसिबल हुआ। तो 1 upon cos theta is sec theta, 1 upon sin theta is cosec theta, minus 2 sin theta sin square theta into cos square theta upon the sin sin get cancel, cos को will cancel, you got the RHS। सिर्फ ये वाले स्टेप पे ध्यान देना, 1 upon cos को sec लिखा है, 1 upon sin को cosec लिखा है। देख लो अच्छे से, क्लियर है क्या, समझा है कि नहीं समझा, समझा आपको, क्लियर हुआ है ना, प्लीज कंफर्म, समझा? यस सर, यस सर। ठीक है, यस सर। अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, एक एक स्टेप बता रहा हूँ अच्छे से, कुछ नहीं समझा प्लीज पूछना। We'll check for the next sum.
सिक्स्थ सम पे आते हैं, ध्यान देंगे सब लोग। सम नंबर 6 क्या दिया क्वेश्चन में? सिक्स्थ सम हमको दिया है 1 अपॉन sec थीटा 1 upon sec theta plus tan theta 1 upon sec theta plus tan theta minus 1 upon cos theta is equal to 1 upon cos theta minus 1 upon sec theta tan theta, sec theta minus tan theta। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है। 1 upon sec plus tan minus 1 upon cos is equal to 1 upon cos minus 1 upon sec theta minus tan theta। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। 1 upon sec theta plus tan theta minus 1 upon cos theta is equal to 1 upon cos theta minus 1 upon sec theta minus tan theta। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। अब ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से। तो we need to show that LHS equal to RHS। ठीक है, so guys इतना पूरा क्वेश्चन लिखने से अच्छा मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, फिर से कौन लिखेगा। so that is to prove that, ये हमको प्रूव करना है राइट, LHS equals to RHS। यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। that is to prove that sec sec वाला साथ में लेते हैं और cos cos वाला साथ में लेते हैं। that is to prove that, शॉर्टकट में लिखा है, that is to prove that 1 upon sec theta plus tan theta प्लस इसको ये वाला टर्म को LHS में ला रहा हूँ, प्लस 1 upon sec theta minus tan theta is equal to, ठीक है, is equal to क्या, 1 upon cos theta plus cos theta। 1 upon cos theta पहले से ही है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 upon cos theta। ठीक है, so 1 upon cos theta plus 1 upon cos theta। ठीक है, that is to prove that, that is to prove that 1 upon sec theta plus tan theta plus 1 upon sec theta minus tan theta is equal to कितना, डिनोमिनेटर सेम है, 2 upon cos theta। ये प्रूव करना है हम लोग। So instead of we have modified the given equation. Now we have to prove that 1 upon sec theta plus tan theta plus 1 upon sec theta minus tan theta is equal to 2 upon cos theta. So now we will consider the LHS. Now it is easy to prove। तो LHS लेते हैं अभी। तो LHS क्या हमारा 1 upon sec theta plus tan theta और यहाँ पे 1 upon sec theta minus tan theta, ये हमारा LHS है। ठीक है, now we will do a cross multiplication guys। As soon as we do a cross multiplication, what we are going to get, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना बन जाएगा, sec theta minus tan theta प्लस ये LHS मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, sec theta plus tan theta डिवाइडेड बाय कितना आएगा, a plus b, a minus b is a square minus b square। तो कितना आएगा, sec theta plus tan theta a plus b into a minus b। what is a minus b, sec theta minus tan theta। क्लियर है? तो माइनस tan प्लस tan गेट कैंसिल, sec theta plus sec theta कितना आएगा हमारा, it will be equal to 2 sec theta and in numerator we are going to get a plus b, a minus b is a square minus b square। तो sec square theta minus tan square theta। Understood? ठीक है, so we know that sec square theta minus tan square theta is 1। we are going to get 2 times of sec theta divided by 1। now sec theta can be written as what, cos theta, and then denominator 2 upon cos theta is the answer। पूरा समझा? everyone understood? देख लो अच्छे से, सम वेरी इंपॉर्टेंट सम, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। क्लास क्लियर है, समझा एवरीवन? Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट सम है, बहुत बार आया है पेपर में, अच्छे से देख लो। सब में कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो। आई होप कि सबको समझ में आ रहेगा सर लास्ट सेक्शन में लास्ट स्टेप में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, sec theta minus tan theta plus sec theta plus tan theta a plus b a minus b। ठीक है, माइनस tan प्लस tan का कैंसिल, sec theta plus sec theta is 2 sec theta, a plus b a minus b is a square minus b square। as per the identity, sec square theta minus tan square theta is 1 and in the numerator we got 2 upon 2 into sec theta। now sec theta can be written as 1 upon cos theta। so what is the answer we got finally, 2 upon cos theta। got it? Understood?
समझा ना पक्का? ठीक है, विल लुक फॉर द नेक्स्ट सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम था क्योंकि इसमें हम लोग को प्रूफ को मॉडिफाई करना था। क्या करना था? प्रूफ को मॉडिफाई करना था। विल मूव टू द नेक्स्ट सम नाउ, सम नंबर 7। चेक फॉर द 7th सम नाउ। सम नंबर 7 में क्या दिया देखते हैं। विल टॉक अबाउट सम नंबर 7। तो सम नंबर 7 में हम लोग को दिया है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ठीक है, तो प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज हम लोग को दिया गया यहाँ पे sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 plus cos theta, sin theta divided by 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta divided by sin theta is equal to 2 times of cosec theta। चलो सॉल्व करो ये, you will get 2 minutes for the answer। 2 मिनट बहुत है, चलो निकालो आंसर। वेरी सिंपल। sin theta upon 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta upon sin theta is equal to 2 cosec theta। 2 मिनट बहुत है, फटाफट आंसर निकालो इसका। LHS ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आएगा देखो। डन सर। क्लियर? इजी समझा सबको? आया? हाँ सर। ठीक है, तो ये सिखाने की जरूरत नहीं है ना, सबको आगे रहेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया रहेगा सबने, sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस, चलो आपने किया तो मैं नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है। एनीवन नीड द आंसर फॉर दिस? एनीवन? किसी को चाहिए इसका आंसर? सबको आया पक्का 7th वन? अगर आपको आया तो मैं नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है। किसी को नहीं आया तो डिमांड कर सकता है सामने से। हाँ, विल टॉक अबाउट नेक्स्ट सम नाउ, सम नंबर 8। Now, sum number 8 is very important again। sum number 8 फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्या क्वेश्चन है मेरा? tan theta divided by sec theta minus 1, tan theta divided by sec theta minus 1 is equal to sec theta plus 1 upon tan theta। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। हमको प्रूव करना है LHS equals to RHS। नाउ इम्पॉसिबल सम है, देख लो आप। हम लोग को LHS को RHS प्रूव करना है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। कैसे प्रूव करेंगे ये? तो आप क्या कर सकते हो बताइएगा, आप इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, और दोनों को एक बैलेंस इक्वेशन में लेके आ जाओ। ठीक है, जैसे tan को क्या लिख सकता हूँ मैं? sin बाय cos। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 बाय cos। तो ये और ये दोनों को LHS RHS प्रूव कर दो। या तो इसका एक और तरीका है प्रूव करने का, मैं बताता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना। 2 तरीका सॉल्व करने का, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, सो दैट फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है उस पे ध्यान देना। दूसरा तरीका बहुत इजी है। वी ऑल नो दैट, क्या पता हमें कि 1 plus tan square theta कितना होता है? 1 plus tan square theta is actually equal to sec square theta। You all know that, right? 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। ठीक है, ये काम करते भी 1 को उधर लेके जाते हैं। तो therefore you can say that कि tan square theta is actually equal to sec square theta minus 1। इतना तो क्लियर है? ठीक है,
So now solving this, can we write tan square theta को as tan theta into tan theta? And we know that sec square theta minus 1 को हम लोग लिख सकते हैं a plus b into a minus b. ये हो जाएगा आपका sec theta plus 1 a plus b और दूसरा sec theta minus 1 a minus b. Now balancing this, एक tan theta को यहाँ पे रखते हैं, ये sec theta minus 1 को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, तो कितना हो जाएगा ये sec theta minus 1 and this is equal to, ये कितना हो जाएगा sec theta plus 1 divided by tan theta. This is what we prove. ठीक है, देख लो. Understood? पक्का? Everyone? समझा? आया ना? Yes, sir. ठीक है, देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम सिंपल तरीके से बताया है. Take the screenshot first. Sum number 8. We'll move to the 9th one. We'll check out the 9th one now. 9th question में क्या दिया है? 9th question में आपको दिया है cot theta divided by cosec theta minus 1. Cot theta divided by cosec theta minus 1 is equal to cosec theta plus 1 upon cot theta. चलो सॉल्व करो. You know the process now. अभी पीछे मैंने बताया, उसे कर सकते हो. देखो बताओ आंसर आया कि नहीं, जल्दी. अभी पीछे उन्होंने सॉल्व किया, वही कर रहे हैं. We all know that 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. So cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. कर सकते हो क्या? देख लो फटाफट. आया ना? Yes, sir. अंडरस्टूड ना? सेम सब है. ठीक है. So स्टेप्स को मैं रीड करता हूँ, क्रॉस चेक करो आपने बराबर किया क्या. We know that 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Therefore cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. ठीक है. तो therefore cot theta into cot theta is equal to cosec theta plus 1 into cosec theta minus 1. On balancing we got our LHS RHS. Understood ना everyone? समझा पक्का क्या बोल रहा हूँ मैं? आया ना? So we use the third identity here. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, and then we break down both the sides of LHS as well as RHS. Understood na class? Got the answer everyone? I hope it is understood to everyone. Clear? Everyone? समझा? ठीक है? Now we move to the next one. ये तो clear था. इसको हम लोग proof करके भी solve कर सकते थे. We'll talk about the next one now. The next one is sum number 10. In sum number 10 में क्या बोला गया है? The question is sec A plus cos A, sec A plus cos A into sec A minus cos A, sec A plus cos A into sec A minus cos A is equal to tan square A plus sin square A. ये प्रूफ करना होगा. LHS is equal to RHS. तो sec A plus cos A into sec A minus cos A is equal to tan square A plus sin square A. Consider the LHS. तो LHS ले लिया मैंने, ठीक है, समझ लो LHS ले लिया. तो LHS पे हमारा LHS है sec A plus cos A into क्या? sec A minus cos A. तो A plus B into A minus B. तो A plus B into A minus B is A square minus B square, right? कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा sec square A minus cos square A. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. ठीक है, sec square A minus cos square A, इतना क्लियर हो गया. Now in place of sec square A we can put 1 upon cos square A. So 1 upon cos square A minus cos square A. ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना. 1 upon cos square A minus cos square A. On cross multiplication, what we got? 1 minus cos square A into cos square A is what? Cos to the power 4A divided by cos square A. ठीक है, इतना समझ में आ गया. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे आगे, ध्यान देना. Now क्या करें आगे? 1 minus cos square upon cos square A. ठीक है, कैसे करेंगे आगे इसको? 1 minus cos square A. आगे क्या करेंगे इसको? हम लोगों को क्या मिला? 1 minus cos square A. ट्राई करके देखते हैं आता है क्या? Guys, can we write like this?
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना, नीचे भी आएगा कॉस स्क्वायर ए, ऐसे कुछ आंसर मिलेगा। ये बन जाएगा a माइनस, देखो ना, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी कितना आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा a माइनस बी, और a प्लस बी कितना आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है। क्लियर है इतना? इतना समझा रहेगा सबको पक्का? ठीक है, नाउ क्या मिलेगा सॉल्व करके, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 इज साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए द होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। और जैसे हम लोगों ने डिनोमिनेटर अलग किया, क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस इधर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, गॉट द आरएचएस। देखो अंडरस्टूड है कि नहीं, एक बार देख के लो सम को अच्छे से, कोई स्टेप नहीं समझा तो प्लीज पूछो। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस ए टू द पावर 4, इसको मैंने लिखा है कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने लिखा है कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड है कि नहीं, देख लो अच्छे से। तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, so a minus b a plus b, a 1 minus cos square a sin square a, this is as it is, sin square a into 1 is sin square a, sin square a into cos square a, sin square a cos square a। देख लो अच्छे से समझ में आएगा, read the steps properly। एक बार स्टेप्स अच्छे से देख लोगे तो समझ में आएगा शायद, स्टेप्स को प्रॉपर्ली देखो। बोलो समझा 10th सम सबको, एवरीवन अंडरस्टूड 10th सम, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो विल सी द नेक्स्ट सम 11th वन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट एवरीवन, ठीक है। ना ये आज का लेक्चर हो जाएगा तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ मैंने आपको 26 क्वेश्चंस दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 के एमसीक्यूज फॉर्म में, तो 26 क्वेश्चन आप लोग को आफ्टर द लेक्चर मिल जाएगा शायद, तो वो 26 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। और वो जो भी 26 क्वेश्चन है वो टोटली आपके एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 पे बेस्ड है, ठीक है। अभी तक आप लोग को मैंने टेक्स्ट बुक का होमवर्क देता था, होपफुली आप प्रॉपर्ली उसको फॉलो करते थे। आज का लेक्चर जैसे एंड होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको इस चैप्टर पे बेस्ड 26 सीईटी क्वेश्चंस है, वो 26 सीईटी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं विदिन 1 और 2 डेज, ठीक है। अब विल मूव टू सम नंबर 11। सम नंबर 11 में क्या बोला है देखो, सम नंबर 11 में बोला है आपको कि 1 प्लस 3 cosec square theta, 1 plus 3 cosec square theta into cot square theta, 1 plus 3 cosec square theta into cot square theta plus cot theta to the power 6 is equal to cosec theta to the power 6। ये प्रूफ करना हम लोगों को, we need to show that LHS equals to RHS, ठीक है, ध्यान देना। तो 1 plus 3 cosec square theta into cot square theta plus cosec to the power 6 theta is equal to cosec theta to the power 6। ये प्रूफ करना, तो LHS ले लेते हैं। What is our LHS? 1 plus 3 cosec square theta into cot square theta plus cot theta to the power 6, ये हमारा LHS हो गया। अब हम लोग को ना कहीं ये फॉर्मूला दिख रहा है a cube plus b cube plus 3ab का, देख लो अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले मैं इसको 1 को सेम रखता हूँ, इसको 3 cosec square theta को भी सेम रखता हूँ, 3 cosec square theta, ठीक है। अब आपको आप देख सकते हो कि आपको RHS में ना कहीं पे भी कॉट नहीं चाहिए, तो जब कॉट नहीं चाहिए तो कॉट को हटाओ। एक काम करो, पहले इसको सिंपलीफाई कर लो, तो cot square theta को सेम लेने देते हैं, क्या मैं cot theta to the power 6 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, cot square theta the whole cube,
क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, cot स्क्वायर थीटा द होल क्यूब। कितना है इसका आंसर, cot स्क्वायर थीटा द होल क्यूब। सो 1 + 3 cosec स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा प्लस इसका क्या आएगा, cot टू द पावर 6 इज cot स्क्वायर थीटा द होल क्यूब। इतना क्लियर है। अब हम लोग देख सकते हैं कि RHS में कहीं पे भी cot नहीं है, सो वी हैव टू रिमूव द cot। तो cot को कैसे रिमूव करेंगे हम लोग, 1 + 3 cosec स्क्वायर थीटा एज इट इज, cot स्क्वायर थीटा की जगह डालूंगा मैं क्या, cot स्क्वायर थीटा कितना आएगा, cosec स्क्वायर थीटा -1। कितना आएगा, cosec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी cot की जगह पे आएगा cosec स्क्वायर थीटा -1 का होल क्यूब। इतना क्लियर है, मतलब इसको एक्सपांड करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। कितना हो जाएगा देखो, ये 1 विल बी एज इट इज प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा इज 3 टाइम्स ऑफ cosec थीटा टू द पावर 4 माइनस कितना आएगा, -3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस कितना, -3 cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। वहां पे लगेगा a माइनस b द होल क्यूब। सो a माइनस b द होल क्यूब इज a क्यूब माइनस 3ab, a माइनस b पढ़ा सबने अच्छे से। सो a माइनस b द होल क्यूब इज a क्यूब। a क्यूब कितना आएगा, cosec स्क्वायर थीटा का क्यूब, तो cosec थीटा टू द पावर 6 a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर कितना आएगा, cosec टू द पावर 4 थीटा b 1 है, तो ये इतना हो गया। तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो ab स्क्वायर कितना आएगा, cosec स्क्वायर थीटा इनटू 1 स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब, तो माइनस b क्यूब मतलब -1 क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाने के बाद क्या बनता है देखो, 1 प्लस कितना आएगा, 1 + 3 cosec to the power 4 theta minus 3 cosec square theta plus cosec theta to the power 6 minus 3 cosec theta to the power 4 plus 3 cosec square theta -1, तो -1 + 1 get cancel, 3 cosec to the power 4 theta minus 3 cosec to the power 4 get cancel, -3 cosec square theta plus 3 cosec square theta cancel, सिर्फ एक ही टर्म बचेगा कौन सा, cosec theta to the power 6, क्या बचेगा, cosec theta to the power 6। This is our RHS. Understood this sum, everyone? Got it? देख लो अच्छे से। So we should know the formula of a cube minus b cube. So a cube minus b cube का फॉर्मूला कितना होगा, a cube minus 3ab square plus 3ab square। लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला यहाँ पे, आपको याद आना चाहिए। a minus b का होल क्यूब, ये यूज किया हमने यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। So a minus b का होल क्यूब इज a क्यूब, ये हो गया a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। देख लो ये फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे हमने, a माइनस b द होल क्यूब इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। बोलो समझा कि नहीं समझा, एवरीवन क्लियर है, आया ना, समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ वी आर कंप्लीटेड विद द एक्सरसाइज। तो आपका होमवर्क में जो रहेगा ना, उसमें आप लोग को एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है फ्रॉम द मिसलेनियस। नाउ एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है फ्रॉम द मिसलेनियस। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, सेकंड सम फ्रॉम द मिसलेनियस। हाँ, मिसलेनियस का सेकंड सम है, ध्यान देना। आपको सॉल्व करना है, बताना है इसका आंसर क्या Hello, रहेगा। sir. एक मिनट। The question is tan A divided by 1 plus sec A plus 1 plus sec A divided by tan A is equal to, get me the answer। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे आप, बोलो। Sir, 12th sum नहीं लिया। कौन सा 12th सम, होमवर्क में दिया था ना? 12th सम आप लोगों को होमवर्क में दिया था ना, नहीं आया तो मैं सिखाऊं? No, sir. 12th सम कराया ना मैंने। 12th सम में कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट थे, दो कल ही कराया था मैंने। कार्टेशियन क्या था, x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। अच्छा 12th सम इसका ना, वो होमवर्क में आप कर लो, ठीक है, होमवर्क में रहेगा, वो कर लोगे ना उतना तो आप, हाँ, yes, sir. ठीक है।
इसको सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। मेरे बुक में तो सर 11 ये कौन सा क्वेश्चन सम है? दिख रहा नहीं है एक्चुअली। सर ये कौन सा सम है? नोट्स उसमें 11 क्वेश्चन ही है, बार 12th है ही नहीं। सब क्वेश्चन 12th है क्या किसी के पास? मेरे पास तो नहीं है। इसका आंसर कितना आएगा जल्दी? सर ये कौन सा सम है? एमसीक्यू है, सेकंड एमसीक्यू ऑफ मिसलेनियस। मिसलेनियस का सेकंड एमसीक्यू है। tan a upon 1 plus sec सर 2.2 में 12th क्वेश्चन है क्या? होमवर्क में रहेगा, होमवर्क में कर लेना, ठीक है? नहीं आए तो मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ ये वाला सम सॉल्व करो। ये एमसीक्यू है आपका। tan a upon 1 plus sec a plus 1 plus sec a upon tan a, व्हाट इज आंसर फॉर दिस? ठीक है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। tan a into tan a कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर है। tan a into tan a कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर है प्लस 1 plus sec a into 1 plus sec a is 1 plus sec a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? tan a into 1 plus sec a। क्लियर है इतना? ठीक है, याद लग, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को ना। एक्सपांड करते हैं इसको हम लोग। सो वी नीड टू गेट द आंसर फॉर दिस। tan स्क्वायर a प्लस 1 प्लस sec स्क्वायर है, तो 1 प्लस sec स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे? एक्सपांड करेंगे। क्या आएगा इसका आंसर? देखो 1 प्लस sec स्क्वायर कितना आएगा? 1 प्लस 2 sec a प्लस sec स्क्वायर है, ठीक है? तो एक्सपांड किया कितना आएगा ये? tan स्क्वायर a प्लस 1 प्लस sec a का होल स्क्वायर। तो tan स्क्वायर a को सेम रहने दो, 1 प्लस sec एक होल स्क्वायर का एक्सपांड करो, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय tan a इंटू 1 प्लस sec a। ऐसा कुछ आएगा, देख लो अच्छे से। वो भी इतना समझा देगा सबको ना। क्या बन रहा हमारा आंसर सॉल्व करने के बाद? tan स्क्वायर a प्लस 1, तो गाइस इस वाले टर्म को tan स्क्वायर a प्लस 1 को मैं sec स्क्वायर a लिख सकता हूं एज पर द आइडेंटिटी। इधर पे भी sec स्क्वायर है, यहाँ पे भी sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 sec a डिवाइडेड बाय tan a इंटू 1 प्लस sec a। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? sec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a कितना आएगा? 2 sec स्क्वायर a प्लस 2 sec a डिवाइडेड बाय tan a इंटू 1 प्लस sec a। अब वी कैन सिंपली टेक कॉमन। क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं? 2 sec a कॉमन ले सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 sec a कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पे? इधर भी बचेगा sec a प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? tan a ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस sec a। तो वी कैन सिंपली कैंसिल आउट sec a प्लस 1, sec a प्लस 1 गेट कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 2 sec a। 2 sec a को लिख सकता हूँ मैं 2 बाय cos a, ठीक है, और डिनोमिनेटर में tan a को लिख सकता हूँ मैं sin a बाय cos a, sin a बाय cos a। cos a get cancel. What is the final answer we got? 2 by sin a. So 2 by sin a is actually what? 2 by sin a is 2 cosec a. The final answer is 2 cosec a. ठीक है, बोलो समझा everyone? Yes sir. तो option is option Yes, sir. correct one. Option A is the correct one, 2 cosec a. I hope it is clear. Understood everyone? So आप लोग क्या करना है ना, आप लोग को MCQs भी सॉल्व करना है मिसलेनियस का, और उसके साथ जो आपको 26 क्वेश्चन मिलेगा आफ्टर द लेक्चर वो सॉल्व करना है, ठीक है? इतने क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे सॉल्व करने आ रहा है, दैट मींस आपको चैप्टर कहीं ना कहीं आता है, ठीक है? फिर भी ये आपको जो आज के लेक्चर में सिखाया प्रूव द फॉलोइंग, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को ना हमेशा आरएचएस को देख के सॉल्व करना रहता है। क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी तरफ हम लोग कन्वर्ट करना है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला 3-4 जगह कन्वर्ट हो सकता है। हाँ ठीक है, तो हम लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है कि रिक्वायरमेंट क्या आरएचएस में, उस हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो प्रैक्टिस लगेगा इसको। तो कुछ 11 सम्स 12 सम्स वहां पे किया हम लोग ने, और ये सम, ठीक है? तो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इसको। आई होप कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर समझ में आया सबको अच्छे से? एवरीवन अंडरस्टूड? पक्का?
सर मिसलेनियस के सारे एमसीक्यू करने हैं। मिसलेनियस के सारे एमसीक्यूज करने हैं अलॉन्ग विथ 26 क्वेश्चन जो मैंने दिए आज वो भी, ठीक है। तो वो 26 क्वेश्चन और अलॉन्ग विथ मिसलेनियस के एमसीक्यूज, जो नहीं आएगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एज अ डाउट रखेंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, जिसमें हम लोग फॉर्मुलास पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल्स का एंड डबल एंगल्स का, ठीक है। अंडरस्टूड ना चैप्टर, समझ में आया पक्का एवरीवन? ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विद न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय गाइस। हॅलो सर, हाँ बोलो। ते तुम्ही 26 सम बोलत होते ना, ते कोणते आणि एकदा